हेलो डियर ऑल, एक और टॉपर सेशन में हम लोग आपके सामने प्रेजेंट है और आज हमारे साथ में हमारा स्टूडेंट है जयेश रितेश चौधरी। जयेश ने तीनों ही एग्ज़ाम बहुत अच्छे से क्रैक किए हैं। अगर मैं बात करूं जेई मेंस की 2025 में तो मेरा 97.66 परसेंटाइल जेई मेंस में। देन आईआईटी एडवांस 2025 में कैटेगरी रैंक 1449 1449 रैंक आई है बच्चे की। और सीईटी में भी 99.41 परसेंटाइल स्कोर किए हैं। तीनों ही एग्जाम बहुत अच्छे से क्रैक किए हैं। एंड आज जब हम लोग ये इंटरव्यू ले रहे हैं उससे पहले थर्ड राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट आ गया है एंड उसमें आईआईटी हैदराबाद अलॉट हुआ है। ठीक है, तो जयेश मेरी आईआईटी में जाने वाला है। ठीक है, और हो सकता है और राउंड्स में कुछ डिफरेंट आ जाए। जो भी फाइनल आईआईटी आएगा उसको हम लोग डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जयेश, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप आईआईटी जाने वाले हैं। ठीक है, अच्छा बेटा थोड़ा अपने बारे में बताओ कि घर में कौन है, घर में क्या माहौल था पढ़ाई का? मेरी बड़ी दीदी बेसिकली डॉक्टर है और मेरे मम्मी पापा भी डॉक्टर है, तो मेरे को ऐसा हेल्प होता था। लेकिन स्टडी में इतना कुछ हेल्प नहीं कर पाया कि गाइडेंस की इंजीनियरिंग कैसा रहता। तो मैं जो भी पूछता था सर से ही पूछता था, जो भी मेरा स्टडी का रहेगा। और मेरे सर में सब घर में सब डॉक्टर ही थे फिर, इसलिए तो माहौल रहता था पढ़ाई का। 3 डॉक्टर्स में से एक इंजीनियर निकला, वो भी आईआईटीएन। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। तो बहुत गर्व की बात है कि एक फैमिली का जो एक होता है अपब्रिंगिंग कि भाई 2 डॉक्टर्स, जो सिस्टर हैं वो भी डॉक्टर हैं, मम्मी पापा डॉक्टर हैं एंड जो बच्चा है वो भी आईआईटी जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट्स है पेरेंट्स के लिए भी और एज ए फैमिली एज ए होल के लिए भी। अच्छा बेटा ये बताओ, जैसे आपका स्टडी का शेड्यूल कैसा रहता था, प्लानिंग कैसी रहती थी, कैसे कब पढ़ते थे? बेसिकली क्लासेस हमारी मॉर्निंग या फिर इवनिंग में होती थी, तो आफ्टरनून में मैं मेजॉरिटी पढ़ाई करता था 3-4 घंटे क्लास के पहले। क्लास के बाद रिलैक्स, फिर रात को मैं 12 बजे तक पढ़ लेता था। ऐसा टोटल 6-7 घंटे हो जाता था मेरा। अच्छा, ड्यूरिंग क्लासेस हाँ, आप 6-7 घंटे पढ़ाई और अगर छुट्टी है तो फिर बढ़ सकता, मतलब 9-10 घंटे। अच्छा जैसे बेटा हर एक स्टूडेंट के मन में विचार रहता है, बहुत सारे डाउट्स आते हैं कि मैं क्या क्या करूं कि मेरा आईआईटी में सिलेक्शन हो जाए, मैं जेईई अच्छे से क्रैक करूं। तो आपने ऐसे कौन सा स्टडी मटेरियल या ऐसे कौन सी बुक्स फॉलो करी थी जिससे आपको आईआईटी में सिलेक्शन हो गया? एक्स्ट्रा मैंने कुछ भी नहीं किया था। नीव के मॉड्यूल्स मिलते थे, सीपीपी मिलती थी, डीपीपी मिलती थी, इनको ही करना था। और अगर टाइम मिलता था तो मैं एचसीवी या फिर ब्लैक बुक कर लेता था मैथ्स के लिए। केमिस्ट्री में तो मेरे को नीव की मॉड्यूल्स ही पूरी जाती थी बस। ओके, तो एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। यानी कि जो नीव का मॉड्यूल है वो सफिशिएंट है आपके लिए। नीव के तरफ से जो मटेरियल मिल रहा है, अगर आपने उसको सही से कर लिया, रेगुलरली मल्टीपल बार भी आप करो तो ज्यादा फायदा होता है। एक्सरसाइज 1 1 से 2 बार टेस्ट के पहले भी कर लेता था मैं। ओके ओके, यानी कि बहुत ज्यादा आपने प्रैक्टिस करी है। लेकिन लिमिटेड, वही बार बार करता, वही चीजें बार बार करते थे। अच्छा बेटा, इसमें ना कई बच्चे इस चीज में कंफ्यूज होते हैं कि अगर मैं वो जो लेक्चर चल रहा है वही मैं कहीं और से देख लूं, कहीं और से सुन लूं या उसको 2 बार सुन लूं तो मुझे ज्यादा अच्छा आ जाएगा। ये स्ट्रैटेजी सही है कि मैं प्रॉब्लम ज्यादा करूं बेसिक लेवल से तो मेरा चैप्टर स्ट्रांग होगा? नहीं, ये मेरा ओपिनियन है कि अगर एक बार लेक्चर कराना तो उसके बाद नोट्स ही रिवाइज करनी चाहिए बार बार। ऐसा कोई दूसरा लेक्चर देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर तुमको डाउट हो रहा तो सर से पूछना चाहिए। ऐसे फालतू दूसरा नहीं देखना कि अपना समय बर्बाद ना करें। हाँ। कि अगर आप इस वहम में कि भाई मैं मल्टीपल बार लेक्चर अटेंड करूं या एक ही टॉपिक को 2-4 बार पढूं, तो देखिए वो मेन आपका जो जर्नी है, आपका सिलेक्शन है, वो सिलेक्शन वो चीज़ नहीं कराएगी। आप कितने प्रॉब्लम्स करते हैं उससे आपका सिलेक्शन होगा। तो बेसिक कंटेंट थ्योरी अगर आपको पता है तो यू शुड गो फॉर मोर प्रॉब्लम प्रैक्टिस। हाँ, ठीक है। अच्छा बेटा, आपके यहाँ पे नीव में कौन कौन से टेस्ट होते थे और कितने टेस्ट आपने दिए हैं? मैंने सारी टेस्ट दे रखी है जो भी अलॉट होती थी हमारे बैच को, और पार्ट टेस्ट भी होते थे। अगर कोई बड़ा चैप्टर है तो टाइम लग रहा तो उसके पहले आधी टेस्ट हो जाएंगी, फिर बाकी चैप्टर की टेस्ट हो जाएंगी फिर साथ में, या फिर पार्ट टेस्ट होती थी, फुल सिलेबस टेस्ट होती थी, बहुत सारी टाइप की टेस्ट होती थी। तो प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाती थी। तो आपने सारे टेस्ट दिए, कोई मिस नहीं हुआ? कोई मिस नहीं है। तो देखिए मजे की बात
कि हमें मिस नहीं करना है। जो आपका संस्थान करा रहा है उसमें आपका गोल होना चाहिए कि मेरे से जो भी पेपर लिए जा रहे हैं वो सारे मैं पेपर करूं। अगर नहीं आ रहा तुमको फिर भी दो कि तुमको मालूम पड़ेगा कि तुमको क्या नहीं आ रहा। मार्क्स कम है तो खराब नहीं लगने को ना। हाँ चलता, मार्क्स कम आए बट अगर नहीं दोगे तो कुछ भी नहीं आएगा। और एक स्केप मिल जाएगा कि नहीं यार नहीं आ रहा तो मैं पेपर ना दूं। ये देखिए ये पॉइंट हम लोग हाईलाइट कर रहे हैं क्योंकि जितने भी बच्चे अपने यहाँ से टॉप कॉलेजेस में जा रहे हैं उनका ये स्टेटमेंट है कि कभी उन्होंने पेपर्स मिस नहीं किया। अच्छा जस्ट कभी क्लास मिस हुई है? नहीं, क्लास भी कभी मिस नहीं। कभी नहीं 2 साल में? देखिए कभी भी अगर मिस होती थी फिर अगले क्लास में क्या हो रहा समझ में नहीं आता। तो कभी मिस नहीं हुई है। और बहुत बड़ी बात है कि देखिए ये जो आप इस बच्चे को IIT जाता हुआ देख रहे हैं, ये सिर्फ आज इसका स्माइलिंग फेस है क्योंकि IIT हो गया है, बट इससे पीछे इस बच्चे ने इतना जो स्ट्रगल लिया है, पेन लिया है, वो भले ही आप आज इस वीडियो में फील नहीं कर पा रहे हैं, बट इस बच्चे की 2 साल की मेहनत है जिससे इस बच्चे का IIT में सिलेक्शन हुआ है। तो क्लास सारी करी, टेस्ट सारे दिए और कंटेंट सारा पढ़ा, बहुत ज़्यादा मेहनत करी। कंटेंट भी लिमिटेड था मेरा, लिमिटेड कंटेंट से सिलेक्शन पॉसिबल है। अच्छा मेरा एक जैसे आपने बताया कंटेंट के बारे में भी, अच्छा कईयों के मन में ये रहता है कि जेई मेंस और जेई एडवांस क्या ऑल टुगेदर डिफरेंट अप्रोच रहती है या मतलब सेम ही चीज़ से हो जाता है, या कईयों के मन में ऐसा होता है पहले जेई मेंस की तैयारी करेंगे और जेई मेंस जब हो जाता है फिर 2-4 महीने एडवांस का एक्स्ट्रा तैयारी होती है? नहीं, ऐसा नहीं होता। तुम तैयारी करो, तुम अपने लेवल की तैयारी करो। मेंस और एडवांस तो अलग है बात। तुम पहले मेंस तो दोगे ही, तो मेंस में हो जाएगा तो तुमको कॉन्फिडेंट आ जाता है कि तुम एडवांस के लिए तैयार हो जाते। अच्छा आपकी तैयारी मतलब आप जब शुरू से कर रहे थे तब आपको जेई मेन जेई एडवांस सारे सवाल कराए जाते थे? हाँ, ऐसा कराए जाते थे, टफ क्वेश्चंस कराए जाते थे और ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं था कि मेंस का था कि एडवांस का था, क्वेश्चंस कराते थे बस। मेन है सब्जेक्ट, सिलेबस दोनों में सेम होना है। जेई मेंस जेई एडवांस में, इवन जेई मेंस में थोड़ा ज़्यादा ही सिलेबस है, बट जो आपने उसकी तैयारी करी है जेई मेंस में तो एडवांस की भी तैयारी हो जाती है, बस जेई मेंस के बाद में आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अच्छा जैसे आपने PYQ भी सॉल्व किए थे? हाँ, PYQ तो मेन है। तुम चैप्टर होने के बाद, तुम्हारी नोट्स होने के बाद, मॉड्यूल्स होने के बाद, जो तुमको क्वेश्चन दिए वो होने के बाद PYQ तो जरूरी है, PYQ करनी चाहिए। ये आपने आखिरी में जब सिलेबस होने के बाद किया था PYQ या नहीं? स्टार्टिंग में मतलब चैप्टर होता था तो करता था मैं, और जब सिलेबस होने लग गया तो मैंने PYQ की बढ़ा दिए, क्वेश्चन ज्यादा बढ़ा दिए। हाँ। क्या यहाँ पे भी प्रैक्टिस सेशन होते थे PYQ के? हाँ, यहाँ पे डेली 3 घंटे के प्रैक्टिस सेशन लेते थे लोग कि तुमको एक सर अलाउड कर देंगे कि उनको तुम डाउट पूछ सकते क्लास में बैठ के। ओके, तो क्लास में, और मजे की बात जिस क्लास में हम लोग ये इंटरव्यू कर रहे हैं उसी क्लास में जयेश ने बहुत सारे मतलब जयेश की क्लासेस भी हुई हैं और जयेश ने बहुत सारे प्रैक्टिस भी करी है यहाँ पे। ओके जयेश, एक और मतलब जैसे इस जर्नी में बच्चा कभी जब होते हैं सवाल तो बहुत कॉन्फिडेंस में आ जाता है, कभी लो फील भी होता कि आपके साथ में भी ऐसा हुआ होगा कि यार मेरे परसेंटाइल इतने नहीं आए या मेरे मार्क्स इतने नहीं आए इस टेस्ट में, क्या मेरा होगा कि नहीं होगा? ये डिलेमा कभी आया था आपको? टेस्ट होते बराबर जब रिजल्ट आता था तब लगता था कि खराब लगता था, लेकिन ज़्यादा देर नहीं, उसको फिर टेस्ट को एनालाइज करो, जो पेपर हुए उसके होने के बाद कॉन्फिडेंस आता कि तुमने करे है, गलत हो रहा तो हो रहा तो उसको तुम रिपेयर करो, सही करो। यानी कि मतलब ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा सोचना नहीं है। स्टार्टिंग में तो लगता ही, और पर ज़्यादा देर चलाना नहीं। सबके साथ होता है। हाँ, आपके दोस्तों के साथ में जो आपके साथ IIT NIT जा रहा है और आपके साथ में भी हुआ है। और मुझे खुद भी याद है कभी जैसे जयेश टेस्ट दे रहा होता था और बाहर मिल जाता था तो कई बार पूछते थे हम लोग कि जयेश यार परेशान नज़र आ रहे हैं। नहीं सर मैं तो खुश नज़र आ रहा हूँ। तो कई बार हमने, जैसे बच्चे होते हैं तो नो डाउट एक एग्ज़ाम, पीयर प्रेशर एग्ज़ाम और इन सब से बच्चा थोड़ा कभी उदास हो जाता है कि भाई यार नहीं नंबर नहीं आया मेरे जैसे मैंने सोचा था। तो जब मैं सर मिलते थे तो नो डाउट हम मोटिवेट भी करते थे कि भाई हो जाएगा, और हमें विश्वास था कि बच्चे मेहनत कर रहे हैं, डे 1 से मेहनत कर रहे हैं तो पक्का सिलेक्शन होगा। अप्स एंड डाउन्स चलता रहेगा, ये पार्ट ऑफ दिस जर्नी है। अच्छा जयेश,
बेटा नीव का एज सच आपके सिलेक्शन में क्या कंट्रीब्यूशन रहा होगा? मेरी शुरुआत ही नहीं इससे हुई थी, क्योंकि घर में तो मेरे को कोई इतना गाइड नहीं कर पाता था इंजीनियरिंग के ऊपर, तो जो भी मैं पूछता था सर से ही पूछता था। और नीव में ही मेरी मेजोरिटी पढ़ाई, ज़्यादातर जैसे प्रैक्टिस सेशन भी होते थे ना, तो 3 घंटे में यही रहता था नॉर्मली। तो घर पे मेरी बहुत कम पढ़ाई होती थी, यहाँ पे ज़्यादा होता था कि जो भी रहा तो सर से पूछ लूँगा। तो स्टार्टिंग तो यही से हुई थी मेरी। ओके, एंड एक और पॉइंट बताना चाहूँगा कि जयेश अपने से फ्रॉम स्टैंडर्ड 10th जुड़ा था, एंड जो जयेश की मदर हैं उनसे भी हमारा बहुत पहले से संपर्क रहा है। मैम है, मैम जब 10th में भी जब जयेश आया था तो उसे बेसिकली बहुत सारे, एक जो होता है कि माइंड में बड़े ड्रीम्स थे, तो हमने उसे गाइड भी किया उस समय पे भी कि आप पर्टिकुलर ये फाउंडेशन के कोर्सेज कर लीजिए ताकि आपको बहुत ज़्यादा इजी पड़ेगा इन योर जेई जर्नी। सो वो भी हमारे पास में जो पिक्चर्स हैं, फोटो हैं, वो भी कैप्चर्ड है। तो कभी जब सिलेक्शन हुआ, जब फाइनली जयेश का आईआईटी लगा, सो हम लोग भी बहुत भावुक हुए कि यार ये बच्चा इस बेंच पे बैठ के आज आईआईटी के जो कैंपस है उसके बेंचेस पे बैठेगा। तो ये जर्नी मेन होता है, आपने सपना देखना है कि आप बच्चों ने अगर सपना देखा कि मुझे आईआईटी पहुंचना है, तो आप भी जयेश की तरह आईआईटी पहुंच सकते हैं, टॉप इंस्टीट्यूट्स में पहुंच सकते हैं। अच्छा जयेश, कुछ मोटिवेशन सेशन ऐसे भी कुछ होते थे, कुछ स्टोरीज, और ताकि आपको मोटिवेट किया जाए क्लास में? हाँ, अगर चैप्टर हार्ड है, बच्चों का मूड डाउन हो गया, तो सर अपना कॉलेज का बता देंगे एक आधा इंसिडेंस जो मूड रिलैक्स करने के लिए, कि मेरे साथ तो कोई फनी चीज, मस्ती भी चलती रहती स्टोरी चल जाती थी। सर अपने कॉलेज की स्टोरी बता देते थे, लेकिन ऐसा बोर नहीं होने देते थे क्लास में फिर, अगर हार्ड चैप्टर चल रहा तो। सो खुश रहिए, टफ चीजें होने वाली है, बट जितने आप खुशी से इस तैयारी को एंजॉय करते हुए करेंगे उतने आपके सक्सेस पाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। एंड देखिए, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, क्या होगा क्या नहीं वो तो बात की बात है, बट ये जो जर्नी है 1.5 साल की, 2 साल की, वो आपकी एक खुशी के माहौल में, एक मेहनत के माहौल में जानी चाहिए। अच्छा जयेश, आप ये जो भी अपना डिस्कशन है या ओवरव्यू है, जो भी बच्चे इस इंटरव्यू को सुन रहे होंगे, बी इट योर जूनियर्स और या जो भी कोई व्यूअर्स हैं, पेरेंट्स हैं, उनको आप, मेन स्टूडेंट्स को आप क्या गाइड करना चाहोगे कि उन्हें अपने इस गोल को अचीव करने के लिए क्या मेजर 2 या 3 चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? पहले तो तुमको जो लेक्चर सुनाए जा रहे वो ही करना। दूसरे, जैसे मैंने कुछ दोस्त भी थे जो अलग अलग वीडियो देख देख के कंफ्यूज होते थे, ये सर तो ये बता रहे, ऐसा नहीं, एक सर ने जो बताया उसको सुनो, जो नोट्स है उसको रिवाइज करो, अगर कुछ डाउट है तो वही सर को पूछना, लेकिन कोई ऐसा साइड में नहीं जाना कि मैं इसका देख लूँगा, तो फिर और कन्फ्यूजन सर में जमा हो जाता। ओके। और अगर तुमको मार्क्स कम आ रहे हैं या फिर कुछ ऐसा, तो डिप्रेस वो तो होते ही है, पर ज़्यादा देर नहीं रहना डिप्रेशन कि बहुत ही बुरा हो गया अब तो छोड़ ही देता मैं, ऐसा नहीं करना, रहता ही चाहिए पर ज़्यादा देर रहना नहीं चाहिए वो, फिर तो तुम कुछ गलत कर रहे फिर। और कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए एवरेज? एवरेज तो 6-7 घंटे होना चाहिए तुम्हारा, होना ही चाहिए, होना ही चाहिए 6 से 7 घंटा। अगर 6 से 7 घंटे पढ़ाई होनी चाहिए, उसमें तुम ब्रेक नहीं ले रहे। मतलब फोन देख लिया, फोन में पढ़ाई कर रहा मैं, फोन में पढ़ाई होती नहीं, पहली बात, फोन में पढ़ाई होती नहीं। अगर तुम्हारा बहुत ही स्ट्रांग है तो तुम कर लोगे, लेकिन फोन में मेरे से तो नहीं होती थी और मेरे दोस्त भी नहीं करते थे। अच्छा, डिस्ट्रैक्शन हो जाता। डिस्ट्रैक्शन। अच्छा बेटा, आपको कभी जैसे लो फील करते थे या ऐसे में बोलूं, पढ़ाई के अलावा आप अपने माइंड को रिफ्रेश कौन सी एक्टिविटीज के थ्रू करते थे? मैं मेरी बहन के साथ बैडमिंटन खेल लेता था जब जब रहती थी घर पे, या फिर मेरे घर के सामने एक गार्डन है, मैं उधर चले जाता था वॉक करने के लिए शाम में। और मम्मी पापा से आराम से खुल के बात होती थी? हाँ, खुल के बात होती थी। ज्यादा मेरे को बस पूछते थे कैसा जा रहा है, लेकिन इतना भी नहीं पूछते थे कि मेरे को स्ट्रेस देंगे। ओके ओके। सो देखिए, अपने मन की बातें अपने पेरेंट्स के साथ में भी करिए, या अपनी सिस्टर हो, भाई हो, तो ताकि थोड़ा सा आपका माइंड रिलैक्स रहे। और अगर आपको कुछ रिफ्रेशमेंट चाहिए तो आप फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल गेम्स, इन पे ज़्यादा फोकस करिए एज कम्पेयर टू मोबाइल एडिक्शन और एज कम्पेयर टू मोबाइल गेम्स। ठीक है। सो जयेश, बहुत बढ़िया इंटरव्यू रहा। एंड हम जो भी आप जिस भी आईआईटी में जाए, ठीक है, वी वुड ट्राई टू एटलीस्ट मीट यू इन दैट पर्टिकुलर आईआईटी।
अगर IIT हैदराबाद हुआ तो मैं पक्का ही आऊँगा। हाँ। ठीक है, सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो एंड प्लीज़ जो चीज़ें जयेश ने बताई हैं प्लीज़ आप उनको फॉलो करने का ट्राई करिए, और हो सकता है जयेश आपको उस पर्टिकुलर IIT में एज ए सीनियर मिल जाए। ठीक है, थैंक यू।